हाय एवरीवन, टुडे आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हमारी टाइप है रो मैट्रिक्स, हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है ये आप देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों से शेयर की है। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3। अब मैंने कल आप लोगों को बताया था ऑर्डर के बारे में कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे देखते हैं। कि उसके लिए हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन अ मैट्रिक्स। सो यहाँ पे m क्रॉस n हमारे पास ऑर्डर होता है। m मीन नंबर ऑफ रोज एंड n क्या शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम। सो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 3। सो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है। अब ये मैट्रिक्स को हम लोगों ने रो मैट्रिक्स इसलिए कहा क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, एक रो है। सो रो मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 रो। नेक्स्ट टाइप इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। तो ये देख सकते हैं इसमें कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर आप लोग देख सकते हैं 3 क्रॉस 1। ये हमारे पास एग्जाम्पल है कॉलम मैट्रिक्स की। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। नेक्स्ट टाइप इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें भी आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इस सबसे पहले आप लोगों ने, अगर आप लोगों के पास आप लोगों को डेफिनेशन माइंड में है तो आप किसी भी मैट्रिक्स को देख के पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा मैट्रिक्स है। जैसे कि अगर आपके पास एक रो दी होगी, आप लोग इजीली आप लोग पहचान सकते हैं कि ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आप लोगों के पास सेम नहीं होते, मतलब ऑर्डर सेम नहीं होता। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। अब देखें, जो आपने रो मैट्रिक्स में एग्जाम्पल देखी थी, ठीक है, वो मैट्रिक्स आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी था। क्यों, क्योंकि उसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो 1 क्रॉस 3 था। मीन वहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम नहीं थे, तो वो भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था। सेम उसी तरह देखें कॉलम मैट्रिक्स के अंदर जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखी थी 1 2 3, मतलब ये एक ही है लेकिन यहाँ पे एक कॉलम है, एक कॉलम है और 3 रोज है, नंबर सेम है। ठीक है, 1 2 3। तो हम लोगों ने देखा तो ये यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम नहीं थे। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जब आप एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है 2 3 1 -1 0 और 4। देखें जब हम लोग इसका ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 3 है। मीन नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। सो इसको हम लोगों ने क्या कहा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप लोगों ने याद रखना है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आप लोगों के पास इक्वल हो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिसेस में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको ऑर्डर देखना आना चाहिए, आपको ऑर्डर का पता होना चाहिए। आप लोगों ने m क्रॉस n में कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आप लोगों ने रोज देखनी है, उसके बाद आप लोगों ने कॉलम्स देखने हैं। m स्टैंड करता है नंबर ऑफ रोज को और n स्टैंड करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो यहाँ पे देखें एग्जाम्पल है 3 5 6 2। यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ रोज देखनी है, देयर आर 2 नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स। सो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। सो हम लोगों ने नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है यहाँ पे इस मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा। सो ये कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में आप लोग देख सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है। सो आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स और इसके साथ साथ आप लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आप लोगों ने अलग से एक इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के नोट्स होंगे उसमें आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल। इन लोगों को हम लोगों ने देखना है कि ये क्या है।
देखिए अगर आपके पास लेट ए इज इक्वल टू ए, हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है ए आई जे। हम लोगों ने देखें ऑर्डर इसका क्या है, 3x3। आई जे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को। बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन द एलिमेंट्स a11 a22 a33 from the principal diagonal for the matrix A, and the elements a13 a22 a31 from the secondary diagonal of the matrix A। इसमें आप लोगों के पास क्या क्या बताया गया है कि देखें जो हमारे पास a11 a22 और a33, ठीक है, इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल्स। और इसके अपोजिट जो है, जैसे एक देखिए a13 a22 a31, इसको हम लोग सेकेंडरी डायगोनल्स कहेंगे, ठीक है। अब देखें a11 a12 a13, शायद ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। a11 आपके पास क्या है, अगर आप लोगों ने इनको अगर आप लोगों के माइंड में नहीं है a11, देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि a11 कौन सा एलिमेंट होता है, कि a11 मतलब फर्स्ट रो है। देखें पहले क्या होती है, रो आती है, और फिर 1 1 और फर्स्ट कॉलम है। सिमिलरली a12 है तो 1 हमारे पास क्या है कि फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में, तो हमारे पास जो एलिमेंट फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, दूसरा एलिमेंट हमारे पास कहाँ पे है, सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, और तीसरा जो एलिमेंट है जो थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। सिमिलरली इसी तरह से आप लोग सेकेंडरी डायगोनल को भी देख लें, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है नोट, प्रिंसिपल डायगोनल इज आल्सो कॉल्ड मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। हमारे पास नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, हम लोग इसको रीड करेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स के अलावा आपके पास तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। इसमें दो बातें होंगी, ठीक है। पहली बात ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स के अलावा आपके पास जो बाकी तमाम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अब दूसरी बात क्या है कि ऑल्दो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मे बी ज़ीरो बट नॉट ऑल, कि देखिए आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, उसमें भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में से भी कोई एलिमेंट अगर ज़ीरो है तो उसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए तमाम मैट्रिक्स को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखें दो बातें थी कि एक तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, मैट्रिक्स में ज़ीरो होंगे। अब अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में से भी अगर कोई एलिमेंट ज़ीरो है, मिसाल के तौर पे a11 a22 a33, इन एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट अगर ज़ीरो है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तब भी उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास तमाम नॉन ज़ीरो हैं, तब भी हम लोग इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर उनमें से कोई एक ज़ीरो है भी तो हम लोग उसको तब भी डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आपके पास ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इनको देख लें। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास अगेन दो बातें हैं, ठीक है। पहली बात सेम है, वो क्या है कि आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। A square matrix A is said to be scalar matrix if all of its elements are zero except the principal diagonal elements, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात क्या है कि ऊपर वाले जब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की बात की थी तो हम लोगों ने कहा था कि वहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, अगर उनमें से कोई एक एलिमेंट ज़ीरो है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो सेम नहीं होने चाहिए। जिससे कि देखें आप लोग अगर वहाँ पे एक एग्जांपल नंबर 3 जो है वहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 3 हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा केस नहीं है। आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं आपके पास सेम होने चाहिए और तमाम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास नॉन ज़ीरो होने चाहिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में 7 0 0 7,
इसमें देखें आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास सेम है, 7 7 है, और आपके पास बाकी तमाम एलिमेंट्स इनके अलावा 0 हैं, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होने के साथ साथ वो क्या हैं, सेम है। ठीक है, ये 2 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट इज यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में आपके पास क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी unit or identity matrix of order if all of its elements are 0 except the principal diagonal elements and also all the principal diagonal elements are 1. We denote such matrix by this. ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें अब आपके पास क्या है कि आपके पास जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, मीन नॉन ज़ीरो भी होने चाहिए, और उसके बाद प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में आपके पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये थी इसकी एग्जाम्पल, बाकी तमाम एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स आपके पास 0 होने चाहिए मैट्रिक्स में, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में आपके पास 1 आना चाहिए। अब ये मैंने डिस्कस किया डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, इसमें हम लोग एक चीज़ है कि हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन में अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ज़रूरी होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास सेम हो। उसके बाद है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में आपके पास क्या है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर 0। हमारे पास जब एक मैट्रिक्स में जब आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स और बाकी तमाम एलिमेंट्स भी आपके पास 0 हो जाएं, तो जब पूरा मैट्रिक्स में हमारे पास क्या हो, 0 हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद इक्वल इक्वल मैट्रिसेस आपके पास क्या होते हैं कि 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, कि 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल हम लोग उनको तब कहेंगे जब उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग देख लेते हैं। वी कैन ऐड 2 मैट्रिसेस इफ देयर ऑर्डर इज सेम एंड देयर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर एडेड। इसके लिए हमारे पास क्या चीज़ है कि इफ़ देयर ऑर्डर इज सेम, अगर ऑर्डर सेम होगा तो हम लोग मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एंड देयर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर एडेड। सो ये कुछ टाइप्स थी, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आती हैं, इनको आप लोग देख लें। अगर कोई क्वेरी है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.1। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।